हेलो बीकॉम स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर है 6। लेक्चर 6 है। लेक्चर 6 में आप आज सम करने वाले हैं सम नंबर 28। तो सम नंबर 28 में क्या लिखा है, गुजराती मीडियम पहले आपका रीड कर लेते हैं। 20 ના એવા ચાર ભાગો પાડો કે જેના સમાન શ્રેણી હોય અને પહેલા અને ચોથા પદનો ગુણાકાર અને બીજા અને ત્રીજા પદનો ગુણાકાર थी गुणोत्तर जीता है 2:3 होना चाहिए। मतलब देखो मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड मुझे खाली क्वेश्चन रीड करने दीजिए। Divide 20 into 4 parts which are in AP. The ratio of the product of first and fourth part and the product of second and third part is 2:3। अभी चलो हमने चार पद जो यहाँ पे, पहले मैं आंसर आपको डायरेक्टली दिखा रहा हूँ, बोलना क्या जाता है। देखो आंसर तो आपको पता चल गया 2 4 6 8 है। अब रेशियो का क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब गुणाकार कीधું है केनो, પહેલું અને શ્રેણીમાં હોય પહેલા અને ચોથા પદનો ગુણાકાર मतलब फर्स्ट और 4, 8 2 जा 16 और सेकंड और थर्ड तो 6 4 जा 24। ये 2:3 में होना चाहिए। तो क्या 2:3 में है, देख लेते हैं हम। तो ये 2 8 जा 2 12 जा 2 4 जा 2 6 जा 2 2 जा 2 3 जा, तो ये देखो 2:3 रेशियो में है। तो ये यही कहना चाहता है कि हमें ऐसे चार नंबर निकालिए, ऐसे चार नंबर निकालिए। 20 है, सॉरी 20 को ऐसे चार भागों में डिवाइड करो, ठीक है, जिनका टोटल तो 20 होगा, लेकिन फर्स्ट और लास्ट नंबर का अगर मैं इंटू करूं, जैसे 2 और 8 का, और सेकंड और थर्ड का इंटू करूं, तो उनका रेशियो 2:3 होना चाहिए। समझ में आया? तो ये कहना चाहता है ये। तो हमें चार नंबर तो चलो ये तो आंसर से पता चल गया, ठीक है, कि 20 के ऐसे चार टुकड़े करेंगे और फर्स्ट और लास्ट और सेकंड और थर्ड का इंटू करेंगे तो ये रेशियो बनेगा। लेकिन मुझे पता नहीं था, ये मुझे पता नहीं था, तो मैं कैसे निकालूंगा। तो सपोज करते देखो 3 नंबर होता है, तो 3 नंबर में मैंने कहा था कि फर्स्ट ए लेंगे, उसके बाद वाले में a प्लस डी और यहाँ पे a माइनस डी, और यहाँ पे लिखेंगे a प्लस 2d और ये यहाँ पे लिखेंगे a माइनस 2d, ठीक है। तो यहाँ पे चार नंबर है, तो चार नंबर में आप लिखोगे a और यहाँ पे लिखोगे a प्लस 3d और यहाँ पे लिखोगे a माइनस 3d। इस तरह से नहीं, इसका निकालने का तरीका थोड़ा अलग है। इस तरह से यहाँ पे आपका जो फर्स्ट नंबर होगा वो a नहीं रहेगा, वो क्या रहेगा, शुरुआत ही आपकी होगी a प्लस डी से और यहाँ पे होगी a माइनस डी और यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 3d और ये हो जाएगा a माइनस 3d। इसको रटना है, रट लीजिए, ठीक है। मैं कहूंगा आप एग्जाम तक इसको रट ही रहना। चार नंबर आए तो ये चार नंबर होते हैं, इन सबको डिवाइड कर दिया, मतलब ये हो गया 20। तो अगर डिवाइड कर देता हूं तो ये 3d, ये 3d कैंसल, ये d और ये d कैंसल, तो 1 2 3 4, तो 4a इक्वल्स टू हो गया 20। तो a इक्वल्स टू 20 डिवाइड बाय 4, तो a इक्वल्स टू आपका आ गया 5। सिंपल। मुझे 20 को 4 में डिवाइड करना था तो प्लस क्यों किया, अरे भाई 20 को अगर चार टुकड़ों में करूंगा तो इन शॉर्ट कहना तो वही चाहता ना कि चार टुकड़ों को प्लस करो तो 20 होना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने वही प्लस किया है, ठीक है। इस तरह से हमने ये निकाला जो पिछले हमने कुछ समूह में भी निकाला था। अब क्या बोलता है कि फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट मतलब गुणाकार, तो ये हो गया a माइनस 3d और ये हो गया आपका फर्स्ट और लास्ट का a प्लस 3d, वो इक्वल्स टू होना चाहिए सेकंड और फर्स्ट का रेशियो जो कि होगा 2:3। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस ये क्या हो गया d स्क्वायर जो कि 2:3 रेशियो बराबर a माइनस 3d a स्क्वायर d स्क्वायर और 3 3 जा 9। इस तरह से ये मैंने बनाया, ठीक है। और ये a स्क्वायर और ये d स्क्वायर। अब a का स्क्वायर, अब 3 को इससे मल्टीप्लाई करते और a स्क्वायर माइनस 2d को इससे करते, तो क्या आएगा आपका इक्वेशन, ये हो जाएगा 3 a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर इक्वल्स टू 2 a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर
ये हो जाएगा 2a² माइनस 2d²। तो 2a को यहाँ कर लेके जाता हूं मैं, 2a² माइनस 2a², 3a² माइनस 2a², और ये हो जाएगा 9d² हो गया, बरोबर आपका। तो ये हो जाएगा 9d² माइनस, अच्छा 3 इंटू a² है, तो 3 इंटू 9 27 होगा, ये 27 होगा, क्योंकि ब्रैकेट खोला ना, तो 3 इंटू ए 3a² और 3 इंटू 9 27²। तो ये भी आपका आ जाएगा 27 आ गया, तो प्लस का 27d² माइनस 2d²। तो ये हो गया, 3 में से 2 गया तो एक ये बचा a², और 27 में से 2 गया तो ये बचा 25d²। a का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, क्योंकि a हमारा ये रहा, 5 था, ये रहा, बराबर। और ये हो जाएगा 25d², 25 नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 25 डिवाइड बाय 25 इक्वल टू d²। तो 1 इक्वल टू d², और 1 का रूट तो क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा। तो d इक्वल टू हमारा 1 आ गया, और a इक्वल टू 5 आ गया। तो 5 नंबर कौन से थे, तो a माइनस 3d मतलब 5 माइनस 3, तो ये हो गया 2, और a प्लस 3d मतलब a आपका 5 प्लस 3d तो आपका 1 है, तो 3 समझो, तो 5 प्लस 3 ये हो गया 5 प्लस 3 8। कितना हो गया 5 प्लस 3 आपका हो गया, नहीं ये सेकंड टर्म थोड़ी था, फिर तो मैंने प्रोडक्ट बना दिया, ये रहा सेकंड टर्म, ए डी था, ए माइनस डी। तो 5 माइनस 3 कितना हो गया आपका, 5 माइनस 3 आपका हो गया, वापस करते हैं हम, क्योंकि ये सीरीज है ना यहाँ पे। तो ये आपका आ जाएगा 5 माइनस 3d मतलब 5 माइनस 3, तो फर्स्ट आया 2, फिर ये 5 माइनस 1 हुआ, तो ये आया 4, ये 5 प्लस 1 आया, तो ये आपका आया 6, और ये 5 प्लस 3 हुआ, तो ये आपका हुआ 8। देखो आ गया 2 4 6 8, क्लियर। तो यहाँ पे हमने सम नंबर जो आपका था 28 वो कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते सम नंबर चलते 29 की ओर। अब देखो यहाँ पे मैं आपको ओरली समझा ले रहा हूँ, बराबर ना, क्योंकि ये वाला जो सम है ये आपके सम नंबर 25 के साथ मैच हो रहा है। तो आप अगर मेरा लेक्चर नंबर 5 का सम नंबर 25 देखेंगे तो आपको ये वाला सम बहुत ही इजीली आ जाएगा। बस फर्क इतना था, वहां पे सम ऑफ 3 नंबर था, यहाँ पे सम ऑफ 5 नंबर्स है, क्लियर। तो अगर 5 नंबर्स में आपको समझा देता हूँ, 5 नंबर्स आपके होंगे जो कि ये इवन है, 5 नंबर्स एक ही संख्या से, तो ए, तो ये हो जाएगा a प्लस डी, ये हो जाएगा a माइनस डी, ये हो जाएगा a प्लस 2d, और ये हो जाएगा a माइनस 2d। तो इनका सरवारा मतलब प्लस करने से आपका आंसर क्या आना चाहिए, 15, बराबर। और इन सबका स्क्वायर करने के बाद, ये जो भी नंबर आपके आएंगे उनका स्क्वायर करके प्लस करने के बाद आपका आंसर आना चाहिए 55, बराबर। तो ये मेरा एक बार आप मेरा वीडियो प्लीज देखना, लेक्चर नंबर 5 आपको ये सम आ जाएगा। तो ये मैं एज अ होमवर्क कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप अगर लेक्चर 5 में मेरा ये वाला सम नंबर देख लेंगे ना, सम नंबर कौन सा मैंने आपसे कहा, सम नंबर 25, तो आपको ये वाला सम आ जाएगा, क्लियर। तो अभी मैं आगे बढ़ता हूँ सम नंबर 30 की ओर। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, 5 સંખ્યાનો સમાંતર શ્રેણીમાં તેમનો સરવાળો 30 છે, તો જ્યારે પ્રથમ અને છેલ્લી સંખ્યાનો ગુણાકાર કરીએ તો એ 20 થાય તે સંખ્યા फाइंड आउट करो। तो देखो 5 संख्याओं का सरवाला, देखो यहाँ पे 2 4 6 प्लस 8 करो, तो देखो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 30 हो रहा है। और प्रथम और छेली संख्या मतलब फर्स्ट और लास्ट संख्या 10 इंटू 2 तो 20 आ गया। तो इस तरह से कैसे निकालेंगे, ये हम 5 संख्या बोलिए, तो ये रहा 5 संख्या, इनका सरवारा कितना बोला, 30 बोला, तो यहाँ पे मैं 30 लिखता हूँ, 30, बराबर। तो यहाँ पे आपका अगर मैं कहूँ तो 2d और 2d और d कैंसिल हो गया, तो 1 2 3 4 बचा, तो 4a इक्वल्स टू 30, बराबर। 4a इक्वल्स टू आपका कितना आया, 30 आया।
ये कितना है आपका? तो एक सेकंड, 1 2 3 4 5 5 है, 5 इक्वल्स टू 30, तो a इक्वल्स टू 30 डिवाइड बाय 5, तो a इक्वल्स टू आपका आया 6। और हमको बोला है कौन से नंबर? प्रथम यानी छेली संख्या। तो फर्स्ट संख्या जो आपकी है a माइनस 2d और लास्ट संख्या है a प्लस 2d, उसका स्क्वायर करने से आपका आंसर क्या आना चाहिए? 20। क्लियर? तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस 4d स्क्वायर। तो a का स्क्वायर कितना है आपका? 6, 6 का स्क्वायर हो गया 36 माइनस 4d स्क्वायर इक्वल्स टू 20। तो माइनस 4d स्क्वायर इक्वल्स टू 20 माइनस 36, तो माइनस 4d स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 16, माइनस माइनस कैंसल, d स्क्वायर इक्वल्स टू 16 डिवाइड बाय 4, तो d स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो d इक्वल्स टू 2। d 2 है, a 6 है, तो अभी हम 5 नंबर निकाल लेंगे। फर्स्ट क्या है आपका? a माइनस 2d, d क्या है आपका? 2, 2 2 से 4 हो गया ये, तो 6 माइनस 4 2 आया, और a माइनस डी मतलब 6 माइनस 2, तो आपका आया 4। तो ये a है 6 और 6 प्लस 2 8, और 2 2 से 4, 2 इंटू डिफरेंस 2 है ना, तो 4 हो गया, 6 प्लस 4 ये हो गया 10। तो आपके 5 नंबर से आपके आ गए। तो इसी तरह से आपका सम नंबर 30 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं सम नंबर 31 की ओर। तो सम नंबर 31 क्या कहता है कि एक माणस 10 વર્ષમાં ₹16,500 બચાવે છે, દરેક વર્ષે તે અગાઉના વર્ષે જે રકમ બચાવી હોય તેના કરતા 100 વધુ બચાવે છે, તો તેનો પ્રથમ વર્ષનો શું બચાવ્યું તે ફાઇન્ડ આઉટ કરો। ઇંગ્લિશ મીડિયમ। A man saved ₹16,500 in 10 years. In each year after the first he saved ₹100 more than he did in the preceding year. How much did he save in first year? अब एक आदमी है, सम नंबर 31, जिसने 10 साल में 16,500 बचाए। वो हर साल 100 रुपया ज्यादा बचाता था पिछले मुकाबले। तो हमारा जो फर्स्ट उसने सेविंग की, मतलब कि ए, वो फाइंड आउट करना है, क्योंकि एन हमारे पास पता है 100 है और डी इक्वल्स टू भी 100 है। एन 100 नहीं, सॉरी, एन 10 है, क्योंकि 10 साल में वो बचा रहा है। डी इक्वल्स टू 100 है, क्यों? क्योंकि हर साल वो 100 रुपये ज्यादा बचा रहा है। तो पहले साल उसने ए बचाया होगा, फिर उसके आने वाले साल ए प्लस 100 बचाया होगा, फिर उसके आने वाले साल ए प्लस 200 हो गया होगा ए के हिसाब से, तीसरे वाले साल में 300 हो गया होगा। तो डिफरेंस सबका देखो तो 100 आ रहा है, तो मेरा डी इक्वल्स टू 100 हो गया। तो हम इसको इजीली इस तरह से फॉर्मूला में यूज कर सकते हैं कि एस इक्वल्स टू 10 एन बाय 2, क्योंकि हमको 16,500 कैसे निकालना है, सबका सम होगा ना, तो एस एन वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो 2a प्लस एन माइनस 1 डी। एन आपको पता है 10, 10 बाय 2 आपका हो गया 5, और सम जो इसका टोटल आ रहा है वो 16,500 आ रहा है। 2a मुझे पता नहीं है क्योंकि फर्स्ट टर्म पता नहीं है, वही निकालना है। n माइनस 1 मतलब हो गया 9, और डी आपका कितना है 100। तो 16,500, अब इसको 5 को नीचे लेके जाता हूँ, डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 900। 2a प्लस कितना हो गया 900। तो 16,500 डिवाइड बाय 5 करो, 16,500 डिवाइड बाय 5, तो ये हो गया 3300। ये हो गया 2a प्लस 900। 900 वहां हो जाएगा, तो 3300 माइनस 900 इक्वल्स टू हो जाएगा 2a। तो 3300 माइनस 900 हो गया 2400। 2a, अब 2 को मैं नीचे डिवाइड में लेके जाता हूं, तो a इक्वल्स टू 1200। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो आपकी वो 1200 की होगी, उसके बाद 1200 प्लस 100 1300, उसके बाद 1200 प्लस 200 1400। इस तरह से अगर आप करोगे तो आपका आंसर 16,500 10वें इंस्टॉलमेंट में आ जाएगा। तो यहाँ पे a इक्वल्स टू आपका 1200 आया। क्लियर? आंसर देख लेते हैं। 31 ए रहा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो आपकी ए है वो 1200। तो यहाँ पे आपका लेक्चर नंबर जो है वो 6 कंप्लीट होता है। लेक्चर 6 आपका कंप्लीट होता है, जहां पे हमने 31 सम तक हमने सारे सम कर चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 7। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टाटा बाय बाय।